तो देखो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन हम कैसे करते हैं। तो देखो इस मेथड के बारे में समझते हैं, क्या मेथड है, कब अपन अप्लाई करेंगे। देखो अपन ने अभी तक कौन कौन से मेथड पढ़ लिए। एक तो पढ़ लिया अपन ने कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, क्लियर है। इसके बाद में अपन ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के द्वारा इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कौन सा, एक वो स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रेशन है, वो देख लिया। तो आज अपन देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन अपन कैसे निकालते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को अपन इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ये भी तो है, आपको टाइप समझ में आना चाहिए, क्लियर है। तो देखो जैसे ये है इंटीग्रेशन हमारे पास, जैसे अभी तक अपन ने 2-4 मेथड पढ़ लिए, उनसे अपन कर सकते हैं क्या इसको सोल्व? कोई तरीका नहीं है। देखो कैसे, नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म तो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सही है, द्विघात बहुपद है, लेकिन नीचे क्या है x² ऊपर क्या है x² + 1 है, px + q की फॉर्मेट में नहीं है, वरना तो अपन वो पहले वाला वो मेथड लगा देते, क्लियर है। ये इसको भी नहीं सोल्व कर सकते अपन, या कोई टी मान के कर सकते हैं क्या सोल्व? सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई नहीं कर सकते अपन, तो इसको भी सोल्व नहीं कर सकते। इस वाले को हालांकि अपन ऐसे कर सकते हैं, इसको क्या, जैसे ओपन कर लो, क्वाड्रेटिक वो आ जाएगा पॉलिनोमियल, सही है, द्विघात बहुपद आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा px + q की फॉर्मेट आ जाएगी, तो उस वाले मेथड से कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन उससे भी जो आसान मेथड है वो कौन सा है, ये वाला है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, क्लियर है। तो उससे अपन करेंगे। और जैसे ये है, इसको भी अपन सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। और ये है, इसको भी नहीं कर सकते हैं, यानी अभी तक अपन ने जितने भी तरीके पढ़ लिए, मेथड पढ़ लिए, उनसे अपन सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्लियर है बात। तो देखो कैसे करेंगे सोल्व इन सबको। तो देखो समझो, तो पहले आप समझो रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन जिसे बोलते हैं परिमेय बहुपद फलन। तो देखो पहले तो देखो आप रेशनल नंबर कौन सा होते हैं, परिमेय संख्या, जिन्हें अपन p/q की फॉर्म में लिख सके, यानी ऊपर और नीचे नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर हो, इसका मतलब रेशनल नंबर है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे अपन क्या, रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ऊपर फंक्शन हो, नीचे हमारे पास फंक्शन है, इसका मतलब वो क्या है, परिमेय बहुपद फलन है, या फिर क्या बोल सकते हो, रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्लियर है। तो इसे अपन इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं कि ऊपर अपने पास क्या है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, बहुपद कोई भी, क्लियर है, और नीचे अपने पास क्या है, एक और कोई पॉलिनोमियल है, क्लियर है, जहाँ पे क्या है qx नॉट इक्वल क्या है 0, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्लियर है। तो ये जो फंक्शन है वो कौन सा है, रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन, ऊपर फंक्शन नीचे फंक्शन, तो इसका मतलब कौन सा है, ये अपने पास परिमेय बहुपद फलन है, क्लियर है। देखो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं क्या, इसी टाइप के हैं क्या, हमारे ये लिखे हुए हैं वो इसी टाइप के हैं सारे। देखो ऊपर फंक्शन नीचे फंक्शन, ऊपर नीचे फंक्शन सभी है, तो ये फॉर्मेट में है ये सब, क्लियर है बात। तो इसके बारे में समझ गए। अब देखो यहाँ से एक आता है नाम प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन, और एक आता है इम्प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो इनको बारे में समझते हैं अपन। प्रॉपर का मतलब होता है उचित परिमेय, उचित बहुपद फलन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन आ जाएगा, है ना, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन मतलब उचित परिमेय फलन, यहाँ पे रेशनल आ जाएगा गणेगा। और एक कौन सा आता है, इम्प्रॉपर का मतलब विषम परिमेय फलन। तो देखो क्या होते हैं ये, इनके बारे में समझते हैं। प्रॉपर रेशनल फंक्शन का मतलब है, जैसे मान लो कोई भी रेशनल फंक्शन किस प्रकार से डिनोट होगा, px/qx इस फॉर्म का होगा। अगर ये है क्या, पॉलिनोमियल है, कोई भी एक बहुपद है, बहुपद का मतलब समझते हो ना, जैसे x² + bx + c x³ + 3x², इस टाइप से, क्लियर है।
तो अगर ऊपर वाले पोलिनोमियल बहुपद की डिग्री ऑफ पी एक्स क्या है, लेस देन है डिग्री ऑफ क्यू एक्स, तो इसका मतलब वो क्या है, प्रोपोर्शनल फंक्शन है। अब डिग्री का मीनिंग क्या है, डिग्री का मीनिंग यहाँ पे ये है कि मैक्सिमम पावर ऑफ पी एक्स, यानी कोई भी ऊपर आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी बहुपद फलन है, उसकी मैक्सिमम पावर आपको देखनी है, वो क्या है, छोटी होनी चाहिए किससे, जो नीचे आपके फंक्शन है क्यू एक्स, सही है, उसकी मैक्सिमम पावर से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। समझे बात को, क्या बोलेंगे, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ऊपर अगर हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर अगर देखें अपन पॉलिनोमियल की, तो वो कम होनी चाहिए, नीचे ज़्यादा होनी चाहिए, क्लियर है, तो वो है प्रॉपर हमारे पास। और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में क्या होगा, यदि वही क्या है, कोई भी अपने पास रेशनल फंक्शन है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्मेट में, यदि क्या है, डिग्री ऑफ पी एक्स या तो क्या है, इक्वल है किसके, डिग्री ऑफ क्यू एक्स के, या फिर क्या है, बड़ी है, ग्रेटर देन है, या तो डिग्री क्या है पी एक्स की क्यू एक्स से ज्यादा है, या फिर क्या है, इक्वल है, तो वो कौन सा है फिर, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, विषम परिमेय फलन। इसका मतलब क्या है कि पी एक्स की मैक्सिमम पावर, डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पावर, देखेंगे अपन मैक्सिमम पावर क्या है, या तो क्या है क्यू एक्स की जो पावर है उसके इक्वल है, या फिर क्या है उससे ज्यादा है, किसकी, पी एक्स की पावर, मैक्सिमम पावर। तो इसका मतलब वो कौन सा फंक्शन होगा फिर, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा, विषम परिमेय फलन होगा, क्लियर है। तो देखो आप इनसे समझो, देखें तो इनमें अपन बताते हैं कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है। तो बताओ, देखें पहला जो फंक्शन है वो कैसा है, बताओ, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। देखो ऊपर भी देखो मैक्सिमम पावर कितनी है पॉलिनोमियल की, 2 है, नीचे भी कितनी है, 2 है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब कौन सा है फिर, वो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। सेकंड वाले में क्या है, देखो क्या है, बताओ, इम्प्रॉपर है। देखो कैसे, यहाँ पे आप एक बात और देख लेना, कैसे, यहाँ पे आप देखोगे तो इसको होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो अक्स स्क्वायर नहीं आएगा, अक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा अक्स से तो अक्स क्यूब नहीं आएगा। तो नीचे अगर आप देखोगे इसको ओपन करने के बाद में हाईएस्ट पावर अपने को 3 दिखेगी है ना, डायरेक्ट देख सकते हो आप ऐसे, है ना, ओपन करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे कितनी आएगी, मैक्सिमम पावर अक्स की 3 आएगी नीचे, और ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 1 ही है मैक्सिमम पावर। तो ऊपर पावर कम है, नीचे पावर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो कौन सा है, प्रॉपर है। इसके बाद में ये देखो नीचे आप देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो अक्स स्क्वायर आएगा, मतलब मैक्सिमम पावर 2 है, ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो ये भी प्रॉपर है। इसके बाद में ये पावर सेम है तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। इसके बाद में ये देखो यहाँ पे क्या है, पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे ऊपर है 3 है, तो ऊपर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो कैसा है, इम्प्रॉपर है। इसके बाद में ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। बात समझ गए क्या। अब जैसे मान लो आपको ऐसे याद रहे कि नहीं रहे, आप मान लो भूल जाओ, तो ऐसे समझ लेना इसको, कैसे कि ऊपर देखो पावर क्या है, कम है, सही है, नीचे क्या है, पावर ज्यादा, यही बताया मैंने। इसकी पावर पी एक्स की पावर हाईएस्ट, जो पी एक्स की डिग्री कम है और क्यू एक्स की ज्यादा है, क्लियर है, तो वो उसे प्रॉपर बोलता है। तो ऐसे समझ लेना, पी एक्स का मतलब कम, यानी ऐसे मान लो इसमें कम वेट है, और नीचे क्या है, इस वाले क्यू एक्स पॉलिनोमियल है, इसमें क्या है, वेट ज्यादा है, तो ऐसा तो चल सकता है। प्रॉपर का मतलब सही, ऐसे बोल सकता है ना, प्रॉपर है ना, प्रॉपर का मीनिंग समझ सकता है अपन, ऐसा सही है कि अरे ये बात तो सही है कि ऊपर तो कम चल सकता है, वेट कम चल सकता है, नीचे ज्यादा चल सकता है, सही है, तो इसका मतलब ये बात सही है, प्रॉपर है। लेकिन नीचे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इम्प्रॉपर के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो या तो पावर बराबर दोनों की, सही है, या फिर क्या है, ऊपर पावर ज्यादा है, ऊपर क्या है, ज्यादा है, और नीचे क्या है, कम है, यानी ऊपर वेट ज्यादा है, नीचे कम है, तो बेचारा ये मर जाएगा वैसे ही, सही है। इसका मतलब देखो इम्प्रॉपर का मतलब ऐसे समझ सकते हो आप कि गलत है ये बात, सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है इसके साथ, तो अन्याय आपको सहन करना नहीं है। देखो जब भी अन्याय होगा तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी, कौन उठाएगा आवाज, आप लोग हमेशा।
ये बात देखो, यहाँ पे समझने की बात है ना, वापस से देख लेना। अब आप आवाज कैसे उठाओगे, आपको क्या कदम उठाना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्या करना पड़ेगा, देखो जब भी क्या हो, प्रॉपर बात जब सही हो, सही बात का पता चल जाएगा कि ऊपर पावर कम नीचे ज्यादा, वेट कम वेट ज्यादा, तब बात सही है। तो फिर अपन है ना तरीके देखेंगे इंटीग्रेशन करने के। अगर क्या है बात गलत है, इम्प्रॉपर का मतलब है समझो गलत है ना, प्रॉपर मतलब सही, इम्प्रॉपर मतलब सही नहीं है बात, यानी गलत है। गलत होने का मतलब क्या है, या तो दोनों का वेट सेम है, या फिर क्या है ऊपर वेट ज्यादा है और नीचे कम है, इसका मतलब गलत हो रहा है। यहाँ पे ये नीचे वाला मर जाएगा, ये ऊपर यहाँ पे वेट ज्यादा है, तो है ना। तो इसका मतलब हमेशा आपको आवाज उठानी है। आवाज उठाने का मतलब आपको क्या कदम उठाना पड़ेगा, आपको वहां पे इसे क्या न्याय दिलाना पड़ेगा। न्याय कैसे दिलाओगे आप लोग, इसे आपको डिवाइड करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड। जब भी इस प्रकार का आपके पास इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो तो क्या करवाना पड़ेगा, पहले आपको डिवाइड करवाना पड़ेगा। उसके बाद में आगे की प्रोसेस तो अपन बाद में देखेंगे, कैसे इंटीग्रेट अपन करेंगे। बात समझे, कैसे डिवाइड देंगे। जैसे मान लो इम्प्रॉपर कौन है, देखो एक तो ये रहा, और भी होंगे जैसे, और तो एक ये रहा, ये इम्प्रॉपर ही है, गलती हो रहा है इनके साथ यहाँ पे। क्लियर है। तो देखो इसको न्याय कैसे दिलाएंगे हम। न्याय दिलाने का मतलब क्या बताया मैंने आपको ऐसा दिखे अगर, तो आपको पहले हमेशा क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा। क्लियर है। अब डिवाइड कैसे करवाएंगे, जैसे ये है आपके पास फंक्शन, तो डिवाइड तो करवाना आता ही होगा पॉलिनोमियल्स का। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। पावर सेम है तो डिवाइड करवाएंगे, अगर पावर ऊपर ज्यादा है तो भी डिवाइड करवाएंगे। तो देखो डिवाइड करवाते हैं तो कितनी बार, देखो एक्स स्क्वायर आना चाहिए, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाए, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इधर लिख दो, 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, माइनस 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 के 2 हो गए। क्लियर है। डिवाइड करवाने के बाद में क्या करना होगा आपको, जैसे एक बात समझो, 7 को अपन डिवाइड कर रहे हैं 2 से। क्लियर है। तो क्या होगा, 3 टाइम जाएगा 6 1। तो इसे आप मिश्र भिन्न मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो क्या। कैसे लिखोगे आप, जो शेषफल होता है रिमाइंडर आता है ऊपर, रिमाइंडर आता है कहाँ पे, ऊपर। इसके बाद में नीचे कौन आता है, डिविजर। सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। यहाँ पे आता है कोसेंट भागफल, कितना आ जाएगा 3। ये है मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र अनुपात, सॉरी मिश्र भिन्न, है ना। तो देखो चेक कर सकते हो, 3 to 6 1 7/2, यानी इसे अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 3 + 1/2। इसको सोल्व करने का तरीका यही तो होता है, अपन ऐसा ही तो करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करवाते, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर 1 ऐड करते हैं। सही है, ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको है ना इसे इस प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको। कैसे लिखोगे, देखो ध्यान रख लेना, ऊपर कौन आएगा, राजा, रिमाइंडर। सही है, आ जाएगा। नीचे राजा, ये है क्या यहाँ पे 1 रिमाइंडर। क्लियर है। इसके बाद में नीचे क्या आएगा, डिवीजर, ये है डिवीजर। डिवीजर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा रिमाइंडर -2 है ना, अच्छा शेषफल तो यही है, ये भागफल है कोसेंट, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सही है। इधर हम लिखते हैं फिर प्लस में, देखो वहां पे क्या लगाते हैं, फिर बीच में प्लस लगाते हैं। इधर किसको लिखते हैं, कोसेंट को लिखते हैं, जो भागफल आता है उसे। तो कितना है यहाँ पे भागफल, 1 प्लस के अंदर। क्लियर है। तो देखो इसको सोल्व करोगे ना आप, तो आपके पास यही आएगा, नीचे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -1, ये आएगा क्या। अपन ने क्या किया है, देखो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इस फॉर्मेट में लिख लिया। देखो अब तो बात सही है क्या, प्रॉपर है क्या, अब तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है क्या। ये देखो ये 1 है प्लस है, ये सही है क्या। अब तो देखो ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है। यहाँ पे कितनी हाईएस्ट पावर, 2 है। इसका मतलब ये प्रॉपर में चेंज कर लिया। तो जब भी क्या होगा, अन्याय होगा, इस प्रकार आपको न्याय दिलाना है। सही है, और ये दिलाना ही पड़ेगा। बात समझ गए। ये तो क्या है, आपको अगर इस प्रकार से दिख जाए ना, इम्प्रॉपर अगर दिख जाए, तो ये काम तो आपको करना ही है क्वेश्चन के अंदर। अभी अपन ने है ना तरीका नहीं देखा है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपन, वो नहीं देखा है अभी तक। तो अपन ने बस इसको ये इस प्रकार से प्रॉपर में चेंज करना ही सीखा है।
तो यहाँ तक अपन क्या सीखे, वापस एक तो देख लो। रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब ऊपर फंक्शन नीचे फंक्शन डिवाइड में है, इसका मतलब वो क्या है, परिमेय बहुपद फलन है। इसके बाद में हमने देखा क्या, एक तो होता है प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्लियर है? इंग्लिश में ध्यान रखो आप, है ना, ये उच्चतर विषम और ये प्रॉपर का मतलब सही है ना, डायरेक्ट ध्यान रखो, कम वेट ऊपर है नीचे पावर ज्यादा है, या समझो वेट, तो इसका मतलब प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब ऊपर अगर ज्यादा है पावर और नीचे कम है या फिर दोनों की बराबर है तो भी वो इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर अगर है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, वहां पे डिवाइड करके उसे प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है बात? तो अब देखो हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं किसका, प्रॉपर रेशनल फंक्शन का। उचित परिमेय फलन अगर हमारे पास है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, आंशिक भिन्नों के द्वारा। कैसे अपन समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखो समझना, है ना। पहले तो देखो जो उचित परिमेय फलन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, वो किस टाइप से होना चाहिए हमारे पास। क्लियर है? देखो पहले तो जैसे px/qx तो होता ही है, इस फॉर्मेट में होता ही है अपने पास, क्या रेशनल फंक्शन होता है। पहले तो आप इसे चेक करोगे, पहले तो क्वेश्चन के अंदर आप इसे देखोगे ये कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। सही है? प्रॉपर का मतलब ऊपर डिग्री कम और नीचे डिग्री ज्यादा। सही है? तो पहला काम तो ये चेक करना आपको प्रॉपर है कि नहीं है। क्लियर है? उसके बाद में क्या चेक करना आप लोगों को, आपको देखना है क्यूएक्स को। क्या देखना है? क्यूएक्स को देखना है। यानी क्यूएक्स का मतलब क्या है, नीचे वाला कोई भी फंक्शन होगा उसे आपको देखना है, वो है ना फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए। फैक्टर फॉर्म, फैक्टर फॉर्म का मतलब क्या है, गुणनखंड रूप। गुणनखंड रूप कैसे, जैसे यहाँ पे देखो गुणनखंड नहीं है, ये अलग अलग फैक्टर, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। क्लियर है? समझ गए क्या? अगर हाँ, और एक बात देखो, अगर फैक्टर है तो वो फैक्टर भी किस फॉर्मेट में होने चाहिए, या तो चल सकते हैं कौन से, लीनियर, या तो कौन से चल सकते हैं लीनियर, या फिर कौन से हो सकते हैं क्वाड्रेटिक, यानी रेखिक बहुपद हो सकता है, या फिर कौन सा हो सकता है, द्विघात बहुपद हो सकता है। यानी जैसे इसके फैक्टर, जैसे ऐसा नहीं चलेगा कभी भी कि आपके पास है मान लो x+1 है, नीचे है x³ + 3x+1, इसका अपन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं इस मेथड से कभी भी। क्लियर है? क्या हो सकते हैं, नीचे देखना आपको हमेशा, है ना, px से मतलब नहीं है ना, नीचे क्या होना चाहिए, फैक्टर फॉर्म होना चाहिए। और फैक्टर भी कौन कौन से चल सकते हैं, या तो लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक। जैसे यहाँ पे देखो लीनियर है, रेखिक बहुपद है ये नीचे, यहाँ पे देख लो रेखिक है, यहाँ पे क्या है, रेखिक है। क्लियर है? और जैसे मान लो ये है आपके पास कोई भी x+1 अपॉन, जैसे आपके पास क्या x² + 2x + 4 है, ये है, तो इसे अपन है ना फैक्टर फॉर्म में उसमें लिख सकते हैं, फैक्टर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। कैसे? आप इसे कह सकते हो x+2, यहाँ पे 4 होना चाहिए ना, x+2 का और स्क्वायर लिख सकते हो आप इसे। सही है? तो जैसे मान लो आपके पास द्विघात अगर समीकरण या बहुपद है, सॉरी, है ना, तो उसे आप है ना फैक्टर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है, नीचे फैक्टर फॉर्मेट में होना चाहिए हमारे पास। क्लियर है? क्यूएक्स। तो देखो एक एक अब देखते हैं अपन, टाइप देखते हैं। देखो सबसे फर्स्ट टाइप, जैसे मान लो आपके पास है इस प्रकार से इंटीग्रेशन करना है, आपके पास कोई फंक्शन है 2x/x+2 और x-4 है, ये है, ये कोई फंक्शन है। क्लियर है? तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका। तो देखो कैसे, px+q अपॉन आपके पास है x-a इंटू x-b। अगर इस टाइप का क्या है आपके पास कोई फंक्शन है तो आपको है ना उसे लिखना है किस टाइप से, पार्शियल फ्रैक्शन में, आंशिक भिन्नों में किस प्रकार से लिखना है। देखो यहाँ पे देखो, पहली बात तो क्या चेक करना है आपको, उसमें क्या चेक करना है, उसके अंदर फंक्शन के अंदर प्रॉपर होना चाहिए। पहली बात तो प्रॉपर है यहाँ पे,
प्रोपोर्शनल फंक्शन है, x की पावर मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे 2 है तो प्रॉपर है। इसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या बताई मैंने आप लोगों को कि नीचे क्या होनी चाहिए, फैक्टर फॉर्मेट होनी चाहिए हमारे पास, सही है, गुणनखंड रूप होना चाहिए, तो गुणनखंड रूप है। तो आपको क्या करना है, देखो दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तो आपको क्या करना है, देखो ऐसे समझना, ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे अलग अलग है, ये अलग कोई फैक्टर है, ये अलग है, गुणनखंड अलग अलग है दोनों। यहाँ पे इसकी पावर देखे तो कितनी है, 1 है, इसकी पावर देखे तो कितनी है, 1 है। तो आपको ना इसको 1 टाइम ओपन करना है, एक बार लिखना है आपको। कैसे, किस टाइप से, ऊपर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई कांस्टेंट ले लो a, नीचे क्या लिखोगे x माइनस a, क्लियर है बात। बीच में लगाओगे प्लस का साइन, फिर आ जाएगा कोई भी कांस्टेंट b, और एक बार ही तो है ये, इसकी पावर 1 है, इसका मतलब आपको एक बार लिखना है, सही है, एक बार ओपन करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस b। आपको इसको है ना इस टाइप से लिखना है, लिखोगे आप इस टाइप से, क्लियर है। इस टाइप से लिखने के बाद जैसे a और b की वैल्यू हम निकालेंगे, जैसे अभी एक एग्जांपल में बता दूंगा आप लोगों को, है ना, कैसे सोल्व करेंगे। a और b की वैल्यू निकालेंगे और अपन इसकी जगह इस पूरे को देखो अपन इस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, अलग अलग, क्लियर है, अलग अलग सोल्व कर लेंगे तो अलग अलग आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे उसका अपन, समझे बात को। देखो एग्जाम्पल सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हाँ, इसके बाद में एक सेकंड टाइप देखो और क्या हो सकता है, आपके पास आ सकता है px² प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, क्लियर है। इस टाइप से है ना, आपके पास क्या है, कोई फंक्शन है, जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है 2x² प्लस 5x प्लस 1 अपॉन आपके पास है x प्लस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इस प्रकार से, क्लियर है। तो इसको आप किस प्रकार से देखो सॉल्व करोगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसे आप है ना सॉल्व करोगे, तो वो देखो यहाँ पे एक बात समझना है ना, यहाँ पे क्या है, देखो x माइनस a है, x माइनस b, इसका मतलब यहाँ पे देखो एक की वैल्यू है ना, a और b की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, कोई कुछ भी हो सकती है, जैसे माइनस में भी आ सकती है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है x माइनस a या x प्लस a भी आ सकता है, बात समझ गए क्या। ये एक फॉर्मेट है कि इस टाइप से है ना, x प्लस a भी आ सकता है, यहाँ पे प्लस आ सकता है, क्लियर है। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस ही तो है, इस प्रकार इसको अपन देखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे a अपॉन x प्लस a, x प्लस 2 और b अपॉन x माइनस 4, इस प्रकार से लिखेंगे। कहने का मतलब नीचे आपके पास फैक्टर फॉर्म है, लीनियर फॉर्मेट में है, तो अलग अलग आप उनको लिख दो इस टाइप से, क्लियर है। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे सेकंड में देखो, इस फॉर्मेट से अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, जैसे वो दिख रहा है हमें, दिख रहा है, तो इसे आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे भी सभी अलग अलग फैक्टर है, अलग अलग है, और इनकी पावर 1 है, तो 1 इसका मतलब 1 टाइम आपको ओपन करना है, तो क्या कांस्टेंट ले लो ऊपर, वही वापस से क्या x माइनस a आ जाएगा नीचे, प्लस b कांस्टेंट वैल्यू, फिर क्या आ जाएगा x माइनस b आ जाएगा, फिर कोई कांस्टेंट नंबर ले लो आप c, फिर नीचे क्या आ जाएगा x माइनस c आ जाएगा, सही है। इसको अपन इस फॉर्मेट में लिख लेंगे अपन, क्लियर है बात। देखो एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आप लोगों को, जैसे एग्जांपल नंबर 11 है आपकी बुक का, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx, इसको हमें सोल्व करना है, क्लियर है। इसे देखो अपन उस मेथड से भी कर सकते हैं, कौन से इसे आप ओपन कर लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक से भी अपन सोल्व कर सकते हैं, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा आंशिक भिन्नों द्वारा देखो कैसे अपन इंटीग्रेट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 1 भी तो आ सकता है, क्लियर है, यही तो है। देखो फॉर्मेट क्या है, px प्लस q, तो यहाँ पे क्या है, p की वैल्यू क्या है 1 है और q की वैल्यू क्या है 0, क्लियर है। या ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पे 2x प्लस 1 हो सकता था, सही है, या x माइनस 2 भी हो सकता था ऊपर। तो कैसे सोल्व करेंगे इसे, तो देखो ये फंक्शन है, तो 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, तो देखो इसे अपन ब्रेक करते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे, देखो नीचे क्या है, फैक्टर फॉर्म है, क्लियर है, लीनियर फॉर्मेट में है, और प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये वो क्या है, प्रॉपर
रेशनल फंक्शन है हमारे पास, तो इसका मतलब देखो ये फर्स्ट वाला टाइप दिख रहा है हमें, तो क्या करोगे आप, कोई भी कांस्टेंट नंबर लोगे आप ए अपॉन, एक बार लिख लो इसे, पावर 1 1 है इनकी यहाँ पे, एक बार इसे लिख लो, फिर प्लस का साइन लगा लो, फिर आ जाएगा बी, फिर क्या आ जाएगा x+2, ऐसा लिख लिया हमने, इसको आई मान लेना। अब क्या करना होगा आप लोगों को, अब समझो है ना क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे हम। इस प्रकार का फॉर्मेट पहले आपको पहचानना है, फॉर्मेट के हिसाब से देखो अलग अलग लिख लिया इस प्रकार से। अब क्या करोगे, देखो इसको ऐसे कैसे लिख लो, इसका ले लो एलसीएम, ले सकते हैं, नीचे नंबर है प्लस का साइन, एलसीएम लो तो कितना आएगा x+1 x+2 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा a मल्टीप्लाई किससे होगा, x+2 से हो जाएगा, प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, b मल्टीप्लाई किससे होगा, x+1 से हो गया। देखो ये और ये इधर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा क्या, 1 इक्वल a ब्रैकेट x+2 प्लस b x+1, ये आ गया। अब यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकालें, तो देखो कैसे निकालोगे, दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको आने चाहिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन होगा उसके अंदर जैसे एक फॉर्मेट से एक मेथड से निकाल लेंगे और उसमें फिर दोबारा दूसरा भी यूज करेंगे अपन, दोनों मिक्स में काम में आएंगे उसमें, तो दोनों मेथड सीख लो। ए और बी की वैल्यू निकालना है हमें, तो देखो ऐसे निकाल सकते हैं, x की वैल्यू में इसके अंदर -2 रख सकता हूँ क्या, जैसे -2 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। अरे निकालनी ए और बी की वैल्यू तो है, कैसे निकालो, क्लियर है, कैसे निकालोगे, x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखो कि ये 0 हो जाए, -2 रखो, देखते पता चल रहा है, ये तो -2 जैसे आप रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 0, ये पूरा हो गया 0, तो यहाँ से बी की वैल्यू अपन निकाल लेंगे फिर, तो क्या होगा, x इक्वल -2 पुट करो यहाँ पे, तो 1 इक्वल यहाँ पे तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस b इंटू कितना हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो गया, -1, तो b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आ गई। अब a की वैल्यू निकालनी है, अरे मल्टीप्लाई में है ना, क्लियर है, b की वैल्यू निकल गई। अब a की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो इसे 0 कर लो तो फिर यहाँ से ये निकल जाएगा, इसे 0 कैसे बनाए, x की वैल्यू क्या रखे, -1 रख दो आप, x की वैल्यू -1 रखो, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल a इंटू -1 + 2 प्लस -1 + 0 0 इंटू b 0 0 हो गया, तो 1 इक्वल कितना हुआ, -1 + 2 1 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बताओ कितना आसान तरीका है। एक दूसरा तरीका कौन सा है, देखो वो भी समझ लो, दोनों आने चाहिए आप लोग। आप है ना इन्हें मल्टीप्लाई करो, 1 इक्वल क्या हो जाएगा, ax + 2a प्लस क्या हो जाएगा, bx + b हो जाएगा। x वालों को साथ ले लो एक बार, देखो x वाला ये रहा, तो क्या हो जाएगा, a + b इंटू x हो गया, प्लस 2a प्लस कितना हो गया, b हो गया। अब क्या करो, x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करवाओ, इधर से कोएफिशिएंट को कंपेयर करवाओ, जैसे x² है तो उसका कोएफिशिएंट कंपेयर करवाओ, x है तो उसका कोएफिशिएंट कंपेयर करवाओ, अगर कांस्टेंट वैल्यू है अचर है तो उनको कंपेयर करवाओ, सही है, ये तो अपन ने पहले पढ़ ही लिया। तो देखो करवाते हैं, x के कोएफिशिएंट की तुलना करवाने पर, x के गुणांकों की तुलना करवाने पर कंपेयर करवाओ x के कोएफिशिएंट को। इधर x का कोएफिशिएंट कितना a + b है, इधर x की टर्म ही नहीं है, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट कितना होगा, 0, कितना होगा, 0, ये बात समझे, x का इधर कोई हमारे पास टर्म है ही नहीं, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। फिर तो क्या होगा, जैसे अपन x के कोएफिशिएंट कंपेयर करवाएंगे तो 0 इक्वल कितना हो जाएगा, a + b, क्लियर है। तो यहाँ से तो हमें a और b की वैल्यू नहीं पता चल रही, या ऐसे समझ सकते हैं a इक्वल -b, नहीं पता चल रही a और b की वैल्यू। तो फिर देखो अब क्या करो, कांस्टेंट वैल्यू को क्या करो, कंपेयर करो। इधर कांस्टेंट क्या है, 2a + b है, इधर कितना है, 1 है कांस्टेंट, तो 1 इक्वल कितना होगा, 2a + b, या 2a + b इक्वल कितना होगा, 1 होगा। अब दोनों को तो सोल्व कर सकते हो, a + b इक्वल 0 है, या इसको यहाँ से a की वैल्यू उठा के इसमें रख लो, क्लियर है। तो a की वैल्यू उठा के रखेंगे, -b आएगी यहाँ पे, तो -2b हो गया, -2b + b कितना हो जाएगा, -b इक्वल कितना हो गया, 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, देखो -1 ही आ रही थी यहाँ पे भी हमारे। अब b की वैल्यू -1 आ गई, तो इसके अंदर रख लो a की वैल्यू, जैसे माइनस रखेंगे यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो दोनों मेथड समझ में आ गए। या तो डायरेक्ट आप रख के देख लो, a को 0 बना लो, a और b में से a को 0 बनाते एक निकल जाएगा, या तो ऐसे बना लो, वैसे ये आसान है, डायरेक्ट देख के पता चल जाएगा। लेकिन हमारे किसी क्वेश्चन में आ रहा है, दोनों भी काम में आएंगे, कि जैसे मान लो a b c, a कांस्टेंट है, b है, c है,
एक की वैल्यू डायरेक्ट रखने पे मिल रही है हमें, लेकिन फिर दोनों की नहीं मिल रही है, तो फिर ये मेथड लगाना पड़ेगा हमें। तो कहने का मतलब दोनों आपको आने चाहिए। इतना काम हो गया। देखो अभी तक अपन ने कुछ नहीं किया है, बहुत ही आसान काम है। क्या किया है देखो अपन ने अभी, पहले तो देखो फॉर्मेट पहचाना, उसके हिसाब से इसे क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया अपन ने, सही है, पार्शियल फ्रैक्शन में अलग अलग कर लिया। इसके बाद में क्या हुआ, प्लस का साइन नीचे नंबर दिखता ही वही काम करते हैं, एलसीएम तो लेते ही हैं, वैसे कैंसिल कर दिया। ए और बी की वैल्यू निकाली है, अभी तक अपन ने निकाल ली ए और बी की वैल्यू। अब क्या करना है आप लोगों को, देखो ए और बी की वैल्यू निकल गई, तो आप रखो इसमें, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। इसके अंदर आप रखोगे ए की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर है। हमने देखो इसको इस फॉर्मेट में लिखा है ना, इसको ब्रेक करके अपने इस फॉर्मेट में लिखा है, दोनों इक्वली तो है, तो हम इसके इक्वल ये पुट कर सकते हैं। हमें चाहिए इसका इंटीग्रेशन, इसी का तो इंटीग्रेशन चाहिए, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो क्या होगा यहां से बताओ, इंटीग्रेशन 1/x+1 x+2 dx इज इक्वल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, 1 क्या हो जाएगा x+1 प्लस इंटीग्रेशन बी की वैल्यू -1/x+2 dx हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया, इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट हम, कि 1/x का कितना होता है log x, अरे लीनियर फॉर्मेट है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे रैखिक बहुपद, तो x की तरह मान सकते हैं ऐसे। तो 1/x का कितना हो गया log x, तो log क्या हो गया x+1 हो गया, प्लस माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस log 1/x का वापस से log x, तो log x+2 प्लस c हो गया। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लग रही है log वाली, log m माइनस log n कितना होता है log m/n, तो log x+1 x+2 प्लस c, ये आ गया आंसर। क्लियर है, समझे बात को, इस प्रकार से आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि हाँ इस फॉर्मेट में है, अगर उसे कैसे लिखते हैं हम। अब अगर देखो नीचे क्या है, 3 आपके पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, फैक्टर फॉर्म है, लीनियर में है, तो आपको उनको इस टाइप से लिखना है, अलग अलग, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, नीचे इस प्रकार से लिख दो, सही है। और वही पैटर्न सेम ऐसा कैसा पैटर्न होगा, जैसे उस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, कैसे लिखोगे आप उसे, a/x+1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3, फिर वही एलसीएम लोगे, इधर वाले से इधर वाला कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, एबीसी की वैल्यू निकालोगे वहां से, फिर रखोगे, फिर सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो। तो बात समझ गए, दोनों टाइप। इसके बाद में देखो तीसरा टाइप देखो, अगर आपके पास फंक्शन इस प्रकार से है, जैसे कोई क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन आप ही का कहीं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 है, 3x - 1 x+2 होल स्क्वायर, इस टाइप से क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन है x/(x-1) होल स्क्वायर और x+2, इस प्रकार से फंक्शन, इनका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, तो देखो थर्ड टाइप के अंदर अगर आपके पास फंक्शन है किस प्रकार से, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, px + q अपॉन x - a होल स्क्वायर, इस प्रकार से आपके पास क्या है, कोई भी फंक्शन आएगा। क्लियर है। देखो फॉर्मेट क्या है, देखो नीचे देखो आप, पहले तो देखने ना प्रॉपर है कि नहीं है, तो प्रॉपर होना चाहिए। फिर नीचे देखो, नीचे क्या होना चाहिए, फैक्टर फॉर्म होनी चाहिए, गुणनखंड रूप। कौन सा चल सकता है, या तो लीनियर रैखिक बहुपद, या फिर कौन सा क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद चल सकता है। तो ये लीनियर है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, x - a इंटू x - a है क्या, इस टाइप से है, बोल सकते हैं अपन, या फिर x - a होल स्क्वायर। क्लियर है, तो सभी कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो इसकी पावर होल स्क्वायर, टोटल होल स्क्वायर होना चाहिए ना, होल स्क्वायर क्या, होल पावर होनी चाहिए। जैसे आपने देखा था वहां पे होल पावर 1 थी। क्लियर है, यहाँ पे होल पावर कितनी है, टोटल पावर कितनी है, 2 है। तो कैसे ध्यान रखोगे आप, इसे है ना 2 टाइम ओपन करोगे आप। 2 टाइम ओपन करने का मतलब क्या है, समझना। देखो a अपॉन कॉन्स्टेंट तो आएगा ही, a अपॉन एक तो आ जाएगा x - a, एक बार हो गया, फिर b अपॉन x - a का होल स्क्वायर। सही है, करने का मतलब 2 टाइम का मतलब यहाँ पे है
2 पावर तक ओपन करोगे। जैसे वहां पे पावर 1 थी तो अपन एक बार लिख रहे थे उसे, यहाँ पे पावर कितनी है टोटल 2 है, तो 2 पावर तक ओपन करोगे। जैसे पहली पावर 1 फिर कितनी 2। बात को समझे क्या? इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा उसे। क्लियर है? इसके बाद में देखो अभी एग्जाम्पल करता है इस पर बेस्ट। इसके बाद में है नेक्स्ट टाइप है आपके पास px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। इस प्रकार से आपके पास है। इस प्रकार से आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे ये वाला रहा, दिख रहा है क्या? ये वाला दिख रहा है कि ऊपर क्या है, लीनियर फॉर्मेट में है, यहाँ पे नहीं है क्या? तो समझ गए क्या? ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है ना, तो लीनियर भी चल सकते हैं ऊपर। और नीचे क्या है देखो, होल स्क्वायर और फिर इस फैक्टर, ये ऐसा कैसा है। तो अगर आपके पास इस प्रकार से है ना, तो किस प्रकार से ओपन करोगे? देखो यहाँ पे फैक्टर क्या है, लीनियर है हमारे पास। क्लियर है? यहाँ पे देखो इसकी पावर टोटल होल पावर कितनी है 2 है, 2 है यहाँ पे। तो इसे 2 पावर तक आप क्या करोगे, ओपन करोगे इसे। क्लियर है? तो 2 पावर तक ओपन करते हैं तो वही कांस्टेंट ले लो, a अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, प्लस एक फैक्टर और है अपने पास यहाँ पे। देखो इसकी होल पावर 1 है तो इसे एक बार ही लिखेंगे अपन, तो 1 c अपॉन क्या हो गया एक्स माइनस बी। ये बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? जैसे मान लो ये पहले आ जाता और ये आ जाता बाद में, आपके पास x माइनस बी पहले आ जाता, x माइनस ए होल स्क्वायर बाद में आता, तो x माइनस बी की होल पावर कितनी है 1 है, तो एक बार लिखोगे इसकी पावर, यानी पहले लिख लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। फिर इसकी पावर कितनी है, होल पावर 2 है, तो इसे 2 पावर तक ओपन करोगे आप। समझ गए बात? इस प्रकार से आपको ओपन करना है। तो देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस पर बेस्ट अपन। ऊपर वाला देखो इंटीग्रेशन निकालना है हमें 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर का। तो देखो निकालते हैं, फंक्शन लिख लो यहाँ से 3x माइनस 1 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। देखो फॉर्मेट देखो इनमें से कौन सा लग रहा है, नीचे देखो आप, यहाँ पे होल स्क्वायर वाला है, ये है, सही है, लीनियर फैक्टर है यहाँ पे। देखो मैंने बताया आपको माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है ना, लीनियर फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये है, तो किस प्रकार से ओपन होगा, a अपॉन होल पावर 2 है, इसका मतलब 2 पावर तक ओपन होगा, तो पहले आ जाएगी एक पावर, फिर क्या आ जाएगी b अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। हो गया यहाँ तक? क्लियर है? अब क्या करेंगे, वही वापस से एलसीएम लेंगे। तो इधर एलसीएम लो, कितना आएगा, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखो इसका डिवाइड करोगे तो एक पावर बच जाएगी, a इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया b, इससे ये कैंसिल हो गया, आ गया क्या हमारे पास 3x माइनस 1 इज इक्वल a ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस b। अब क्या करेंगे हम, a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ कैसे निकालेंगे? देखो x की वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे, इसे 1 को 0 बना लो, x की वैल्यू माइनस 2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो देखो ये 0 ही जाएगा, b की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से निकालो, x की वैल्यू माइनस 2 पुट करो यहाँ से, कितना हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस 1 इज इक्वल, ये तो हो गया कितना 0 प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 7 हो गई b की वैल्यू। अब a की वैल्यू निकालते हैं, तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो a की वैल्यू कैसे निकालें, अब इसको 0 नहीं बना सकते अपन, बना सकते हैं क्या? तो फिर क्या करें यहाँ से, फिर हमें कंपेयर करवाना पड़ेगा अब इसे। निकाल, कोई उपाय है क्या, कोई तरीका है क्या? है तो बताओ, है तो बताओ। नहीं हो पाए, तभी तो मैंने बोला था। देखो इससे तो डायरेक्ट कितना आसान हो गया, बी की वैल्यू निकालना कितना आसान थी यहाँ पे। तो अब कंपेयर करवा लो, सही है। दोनों मेथड आपको आने चाहिए अपने हिसाब से, जो भी सुटेबल है, जिससे जल्दी आंसर निकलता है वो अपन लगाएंगे। कंपेयर करवा लो, तो कंपेयर करवाओगे तो क्या आएगा, देखो 3x माइनस 1 इज इक्वल, पहले तो इन्हें ओपन करो आप, ax प्लस 2a प्लस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ से देखो हमें चाहिए क्या, यहाँ से a चाहिए, तो a चाहिए, a देखो क्या आ रहा है, x का कोएफिशिएंट आ रहा है a, तो यहाँ से x कोएफिशिएंट को कंपेयर करवा लो ओनली, और ज्यादा आपको आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि b तो निकाल लिया हमने -7, या वापस से b निकालोगे तब भी -7 ही आएगा। तो यहाँ से कंपेयर करवाएंगे, तो देखो x के कोएफिशिएंट कंपेयर करवाते हैं, तो इधर a है, इधर कितना है 3 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई
3 आ गई। अब आप अगर कांस्टेंट को कंपेयर करोगे तब बी की वैल्यू -7 ही आएगी, आ जाएगी। तो फिर देखो ए और बी की वैल्यू आ गई, तो हम रखेंगे कौन सा कहाँ पे, इसमें। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 सेकंड, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे। हमें चाहिए इसका इंटीग्रेशन, और इसको ऊपर ने लिखा है ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा, ऐसे लिखा है। तो देखो हम ले सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, ले लो आप दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा 3x - 1 अपॉन x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। ए की वैल्यू तो निकाल लिया हमने, ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना है 3 है, 3 अपॉन क्या हो जाएगा x + 2 dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन b कितना है -7 है अपॉन x + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, log हो जाएगा 3 log x + 2 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -7। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे। -7 तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, यहाँ पे लिख लो चलो -7, तो ये माइनस का हो जाएगा। कैसे करोगे, अरे देखो नीचे लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, तो इसे अपन x की तरह मान सकते हैं। तो 1/x² क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, अरे उसे ऊपर ले जाएंगे, डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो x की पावर -2, x की पावर -2 का कितना हो गया -2 -1/x हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/x का मतलब x + 2 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c। बात को समझे क्या, क्लियर है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप, फोर्थ क्या है, फोर्थ टाइप। अगर आपके पास इंटीग्रेशन इस टाइप से है, x² + 2x + 3 अपॉन x + 1 ब्रैकेट x² + 2, इस प्रकार से अगर आपके पास इंटीग्रेशन है तो देखो कैसे सोल्व करोगे, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन ऊपर हमें दे रखा है क्वाड्रेटिक फॉर्म, पॉलिनोमियल है, मतलब px² + qx + r अपॉन, नीचे आपके पास क्या है देखो, एक फैक्टर तो किसमें है लीनियर, और एक कैसा है क्वाड्रेटिक, सही है, रैखिक और द्विघात दोनों है। तो एक तो है लीनियर, तो हम बोल सकते हैं क्या x - a, और दूसरा है क्वाड्रेटिक मतलब ax² + bx + c। इस प्रकार से आपके पास फंक्शन है, तो उसे किस प्रकार से ब्रेक करेंगे अपन, देखो समझ लेना है ना। कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे देखो लीनियर है, पावर 1 है, तो एक बार लिखोगे इसे। अगर यहाँ पे पावर 2 होती तो क्या करते, 2 पावर तक ओपन करते हैं अपन, है ना। तो एक पावर तो ऐसे कैसे लिख लो, तो a अपॉन क्या आ गया x - 1, a कांस्टेंट मान लेना आप लोगों को, एक, फिर बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। अब हमेशा ध्यान रखोगे दूसरा फैक्टर यहाँ पे कौन सा है, क्वाड्रेटिक है, एक क्या है द्विघात बहुपद अगर है, तो हमेशा क्या करना आपको, इस प्रकार से लिखना है bx + c, हमेशा क्या लिखना आपको ऊपर bx + c, क्लियर है। और नीचे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस प्रकार से आपको लिखना है, क्लियर है। अरे जैसे अपने पास नहीं होता कि 4 होता है, इसे अपन ब्रेक करते हैं 2 × 2 में, जैसे 4 होता है उसे ब्रेक करते हैं अपन 2 + 2 में, तो इन्हें भी अपन, इन फंक्शन को भी है ना ब्रेक कर रहे हैं अपन इस टाइप से। जैसे ए की वैल्यू रखोगे, बी और सी की वैल्यू रखोगे, इसको सोल्व करोगे तो आएगा यही आपके पास वापस से, क्लियर है। तो ये इनको ब्रेक करने का तरीका है इस प्रकार से, सही है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों के द्वारा। तो इस प्रकार से आपको काम करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये फॉर्मेट को पहचानना आपको आना चाहिए। देखो एक बात समझना है ना, क्या कि क्वेश्चन में आप देखोगे क्या, सबसे पहले प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ये चेक करोगे, उचित और विषम, ये चेक करना आपको ओनली, है ना। और ये चेक करने के बाद में px से आपको कोई मतलब नहीं है, px का मतलब ऊपर वाला, qx मतलब नीचे वाला, px ऊपर वाला पॉलिनोमियल, नीचे वाला पॉलिनोमियल, qx फंक्शन है, दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन। px से आपको कोई मतलब नहीं है, ओनली आपको चेक करना है प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक कर लो। इसके बाद में अगर यहाँ पे 1 भी आए, या फिर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल आ जाए, रैखिक बहुपद, या फिर क्या आ जाए क्वाड्रेटिक, सही है, ये आ जाए
तो है ना आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है। जरूरी नहीं है ऊपर क्या आए, क्वाड्रेटिक ही आए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आए। आ रहा है ना यहाँ पे, है ना, जैसे यहाँ पे रहा। यहाँ पे आपके पास अगर इस प्रकार से भी हो ना, x-4 भी हो ना, तब भी आप यही फॉर्मेट लगाओगे। ये बात समझ गए क्या? चाहे 1 आ जाए, नीचे नीचे ध्यान रखना आपको फैक्टर किस टाइप से आ रहे हैं। क्लियर है बात? तो बस यहाँ पे ये बात समझने की है। तो समझ गए ये फॉर्मेट पहचानो। देखो लीनियर आ रहा है यहाँ पे एक तो, और एक कौन सा आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है। ऐसे समझ जाना, यहाँ पे पावर x है तो यहाँ पे कितनी x² है, लीनियर है। तो इसे आप कैसे लिखोगे? इसे आप इस प्रकार से लिखोगे, x-4 अपॉन x+1 और x² + 2 इज इक्वल। कैसे ब्रेक करोगे? देखो ए आ जाए कांस्टेंट, इसकी पावर होल पावर 1 है, लीनियर होना चाहिए लेकिन, है ना। तो क्या हो जाएगा, x+1 ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो क्या होगा, bx + c आ जाएगा, आ जाएगा। अब कैसे सोल्व करोगे? वही तरीका, क्या, एलसीएम लो इसका, प्लस का साइन है, एलसीएम लो, नीचे वाला से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से किस किस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वापस इसमें पुट कर दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। हमें चाहिए इसका इंटीग्रेशन, तो हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। सही है बात? इस प्रकार से सोल्व करेंगे। और एक बात ये मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे देखो फैक्टर ना, ये यहाँ पे प्लस का प्लस भी आ सकता है, यहाँ पे माइनस भी साइन आ सकता है। क्लियर है? कोई सा भी आ सकता है। तो और देखो एग्जाम्पल अपन करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा आप लोगों को।